ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऋषि मुनि तंत्र मंत्र और विद्या के द्वारा भगवान को, ईश्वर को कैसे प्राप्ति करते हैं। दैनिक जीवन में, दिनचर्या में हम लोग जो सुखी रहते हैं, इसके लिए बहुत सारे मुनियों ने बहुत तरह का चर्चा किए हैं कि ताकि जीव कैसे आनंदित से अपना इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी के बारे में दिया गया है काक चरित्र, यानी कौवा का चरित्र। कौवा हमारे जीवन के एक बहुत ही सुंदर दिशा ले जाने के लिए कौवा का योगदान भी हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है। तो भारत में यदि देखा जाए तो भारत का दो ही बहुत बड़ा संपद है। पहले आदिकाल से ही एक था तंत्र शास्त्र और एक है ज्योतिर्विद्या, जो कि भारतीय तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिर्विद्या का उन्नत स्थान सबसे विश्व में सबसे पहला है। और पृथ्वी में ये ज्योतिष जो है ये कोई अस्वीकार नहीं कर सके हैं, इसलिए कि बहुत सारे प्रमाण प्राप्त हो चुका है कि जीवन ऐसे होगा वैसे होगा। ये तो ज्योतिष जैसे बताएं वैसे जब उनको प्रूफ मिला, जब उनको ये प्रमाण मिल गया तो ज्योतिष को तो मानने के लिए एकदम 100% मान लिए। लेकिन तंत्र शास्त्र जो है हमारे ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया बहुत सारे तंत्र शास्त्र है, जिसमें से काक चरित्र या कौवा का बोली से कुछ दिया गया है। ये काक चरित्र जो है बहुत पुराने ऋषि मुनियों द्वारा कथित है। जब ऋषिगण त्रिकालदर्शी होते थे और वे किसी वन में या किसी गुहा में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय पशु पंछी की आवाज़ से वो लोग सब कुछ जान जाते थे कि क्या होने वाले हैं। इसका प्रमाण हम लोग को महाभारत के युद्ध में भी पता चला कि बहुत सारे ये पशु पंछियों का आवाज़ से ही पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। तो इसमें दिया गया है, शास्त्र में उल्लेखित है कि काकस्य चरित्रम कर्मम यथोक्तो मुनिभाषितम जैसे विज्ञान मात्रेण सर्वतत्व लभेन नर। अर्थात मुनिगण जैसे बताए हैं कि अपना काम, अपना क्रियाकर्म कौवा के चरित्र का ज्ञान लाभ से मनुष्य सर्व विषयों का ज्ञान लाभ कर सकते हैं। महाभारत में काक चरित्र के संपर्क में नागार्जुन मुनिगण के साथ कथोपकथन में जब ये पूछे तो मुनिगण बताए थे काका चरित्रम प्रवैखामि यथोक्तम मुनि पुंगवत जैसे विज्ञान मात्रेण सर्वतत्वम लभेन नर। अर्थात नागार्जुन को बताए थे कि इनका वर्णन हम करते जा रहे हैं, हम श्रवण करो क्या है। उसमें पला दिया गया था कि यथा उषायां प्रथम दंडे आय आय रटति काक तदा पुरुषं लाभवार्तं कथयति। अर्थात यदि माने सूर्योदय के पहला दंड में यदि कौवा आई आई के शब्द से वह बोले तो उसमें अतिशय सुख्याति यानी अच्छा ख्याति लाभ होते हैं। यथा द्वितीय दंडे अग्निकोणे वायस्य अय अय ध्वनि रटति तदा शोक वार्ता कथयति। यदि उषा के द्वितीय दंड में अय अय का ध्वनि करे तो इसमें शोक का वार्ता आता है। मुय मुय रवो तृतीय दंडे दक्षिणांग दिशि यथा वाय संरटति तथा वित्तलाभं वार्ता कथयति। और तीसरा यदि दंड में मुयो मुयो का आवाज़ करे तो इसमें अर्थलाभ होते हैं। मुयो मुयो रवो चतुर्थ दंडे नैऋत कोणे यदा रटति वायस तदा अग्नि चोर भयं उच्यते। और यदि चौथा दंड में मुयो मुयो का आवाज़ करे तो इसमें अग्नि भय या चोर भय सूचित होते हैं। आहा आहा रवो पंचम दंडे पश्चिम यदि रटति वायस तदा वित्तलाभ वार्ता कथयते। और यदि पंचम दंड में कौवा आहा आहा का ध्वनि करे तो इससे ये सूचित होते हैं कि शीघ्र ही कोई फल लाभ होंगे। कहा कहा रवो पश्चिम दिशायां षष्ठ दंडे यदा रटति वायस तदा कार्यं प्रदायतं वार्तं कथयति। और यदि छठा दंड में
कहा कहा का ध्वनि करे तो कार्य में जयलाभ होते हैं, ये सूचित करते हैं। सप्तमा दंडे वायुको ने आहे आहे यदा रटती काक स्तवा व्याधि भयं मृत्यु भयं कथयति। और यदि सप्तम दंड में इस प्रकार का आवाज़ करे आहो आहे आहे तो रोग आदि का आने का संभावना होते हैं। सप्तमं दिवायं सप्तम दंडे उत्तर दिशायं यदा जा रटती वायस तदा शुभ वार्ता कथयति। और सप्तम दंड में काग यदि जा का रब से आवाज़ करे तो शुभ वार्ता का आना संभव होते हैं। दिवायं अष्टम दंडे वैशानंग दिशि हा हा रबे यदा रटती वायस तदा मरणं वार्ता कथयति। और यदि ईशान कोण में हा हा शब्द से ये करे तो श्रवणकारियों का कुछ मृत्यु संवाद आने की संभावना होती है। दिवायं नवमं दंडे ब्रह्म स्थाने हा हा रवे यदि रटती वायसा सदा प्रार्थना वार्ता कथयति। तो यदि दिवा के नवम भाग में ब्रह्म स्थान अर्थात माथा के ऊपर में यदि का हा हा ध्वनि करे तो श्रवणकारियों का प्रार्थना या कामना पूरा होते हैं। दिवायं दशम दंडे पूर्वतः भागे आबा आबा यदि रटती वायसा तदा शुभ वार्ता कथयति। और दिवा भाग्य दशम दंड में यदि कौवा आबा आबा का ध्वनि करे तो सुनने वाले का शुभ वार्ता प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं। एकादशम दंडे अग्निकोणे भज भज रबो यदि यदा रटती वायसा तदा पुत्र लाभं वार्ता कथयति। और यदि दिवा के एकादश खंड दंड में यदि अग्निकोण में भज भज का ध्वनि करके आवाज़ करे तो श्रवणकारी का पुत्र संतान लाभ होते हैं। दिवसे द्वादश दंडे वायु कोणे जय जय रवे यदि रटती वायसा तदा शोक वार्ता कथयति। और यदि एकादश द्वादश दंड में यदि जय जय की ध्वनि करे तो ये कोई शोक संवाद की प्राप्ति होती है। चतुर्थ दंडे उषायांग दिशि कोशो कोशो धनी यदि रटती वायसा तदा शत्रु भय मुच्यते। और दिवा भाग्य यदि चतुर्थ दंड में कौवा उत्तर दिशा में कोशो कोशो धनी करे तो श्रवणकारी का शत्रु भय होते हैं। पंचम दश दंडे वैशान्यांग दिशि जाजा ध्वनि यदि रटती वायसा तदा महादुखे मुच्यति। और दिवा भाग्य यदि पंचदश दंड पर ईशान कोण में जाजा ध्वनि करे तो श्रवणकारी का महादुख उपस्थित होते हैं। षोडश दंडे पूर्व पार से कोबा कोबा ध्वनि यदि रटती वायसा तवा मित्र लाभ मुच्यते। और षोडश दंड में यदि पूर्व भाग में पूर्व दिशाओं में यदि कौवा 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 शब्द करे तो श्रवणकारी का मित्र लाभ होते हैं। सप्तदश दंडे दक्षिणेशं दिशि आय आय रवे यदि रटती वायसा तदा महादुख मुच्यते। यदि दिवा भाग के सप्तम दश दंड में यदि कौवा आई आई का शब्द करे तो श्रवणकारी का दुख होते हैं। अग्निकोणे अष्टादश दंडे खाबा खाबा यदि रटती वायसा तदा महत्व कार्यलाभं उच्यते। और यदि 18 दंड में यदि खाबा खाबा शब्द करे तो श्रवणकारी को महत् कर्म का लाभ सूचित होते हैं। 19 दंडे पश्चिम पार से महामहाध्वनि यदि रटती वायसा स्तवा विदेश गमनं कथयते। यदि ये 19 दंड में पश्चिम भाग में यदि कौवा महा का ध्वनि करे तो कहीं विदेश यात्रा की लाभ होते हैं। 20 दंडे समय उत्तरेशं दिशि जय जय शब्दं यदा रटती वायसा स्तवा अर्थलाभं कथयते। और यदि 20वीं दंड में यदि काक जय जय की ध्वनि करे तो श्रवणकारी का अर्थ लाभ होती है। 21 दंडे ब्रह्मस्थाने सासा बा रव यदि रटती वायसा तदा भूमि लाभं कथयते। और 21वां दंड में यदि वह यदि वह जो है ब्रह्मस्थान पर सासा ध्वनि करे तो श्रवणकारियों का भूमि लाभ होता है। दिवंसिति दंडे पूर्वशं दिशि अका अका शब्दं यदि रटती वायसा स्तवा वास्तुलाभं कथयति। और 11 ये यदि द्वादश यानी
द्विविंशति 22वां दंड पर यदि वह अका का ध्वनि करे तो श्रवणकारी का वस्तु लाभ होते हैं। इस प्रकार का वीडियो हम देते रहेंगे। तो दर्शक भाइयों और बंधु मित्र माताओं से मेरी विशेष आग्रह है, इस प्रकार वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।